देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। महाराष्ट्र और गुजरात, ये दो राज्य बहुत बुरी तरीके से कोरोना से प्रभावित हैं और अब इनके सामने एक बहुत गहरा संकट आ रहा है। सोचिए, डबल अटैक, एक तरफ कोरोना और दूसरी तरफ एक ऐसी चीज जिसका शायद किसी को अनुमान ही नहीं था। और हम बात कर रहे हैं निसर्ग की। ये एक तूफान है, निसर्ग जिसका नाम है, और ये एक ऐसा तूफान है जो कि 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आने वाला है। ध्यान से देखें आप ये रिपोर्ट, क्योंकि अब डबल अटैक होने वाला है दो बड़े बड़े राज्यों पर, और हम आपको ये बताएंगे इस रिपोर्ट के बाद कि कहां पर इस तूफान का लैंडफॉल होने वाला है, जहां पर सबसे ज्यादा प्रकोप होगा। ध्यान से देखें रिपोर्ट। बीस मई को पश्चिम बंगाल और ओडिशा में साइक्लोन अम्फान से मची तबाही की तस्वीरें अभी जहन में धुंधली भी नहीं पड़ी थी कि एक और साइक्लोन निसर्ग ने कहर बरपाने के लिए सिर उठा लिया है, जो तेजी से गुजरात और महाराष्ट्र की ओर बढ़ रहा है, जिसकी आहट अभी से समंदर में उठ रही लहरों के शोर में साफ साफ सुनाई दे रही है। तुमका लागून एक सूचित असा भारतीय तटरक्षक घडलाय, खूप पाऊस आणि वातावरण पिठ्यावर जावचा असा, बेगिना बेगीन किनाऱ्याकडे वचा, बेगिना बेगीन लागीचे लागी। साइक्लोन निसर्ग महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में हरिहरेश्वर और दमन के बीच उत्तर महाराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के तटों से टकरा सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक इस चक्रवाती तूफान में हवा की रफ्तार 125 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। इसका मतलब यह है कि बहुत तबाही हो सकती है। लेकिन ऐसा ना हो, कम से कम नुकसान हो और लोग सुरक्षित रहें, इसके लिए पूरी तैयारी की जा रही है। महाराष्ट्र और गुजरात में तटीय इलाकों में एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं, जो लोगों की सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने में जुटी हैं। कोस्ट गार्ड के शिप और एयरक्राफ्ट भी तैनात हैं। तूफान के अलर्ट को देखते हुए मुंबई में मछुआरों ने अपनी अपनी बोट्स किनारे लगा दी हैं और दुआ कर रहे हैं कि आफत टल जाए। लेकिन साइक्लोन निसर्ग तेजी से तटीय इलाकों की ओर बढ़ रहा है, जिसके चलते महाराष्ट्र के कई इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। खासतौर पर मुंबई, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में समुद्री तूफान का सबसे ज्यादा प्रभाव की आशंका है। मुंबई में अगर हम देखें तो मौसम पर इसका असर साफ दिखाई दे रहा है। हम आसमान की तरफ थोड़ी तस्वीर आपको दिखाते हैं। आसमान पूरी तरह से घने बादलों से घिरा हुआ है। हम इस वक्त वर्ली जो समुद्री किनारा है वहाँ पर खड़े हैं। वर्ली सीलिंग हम सामने देख सकते हैं। मुंबई में 3 एनडीआरएफ की टीमें मौजूद हैं, साथ ही पालघर में 2 एनडीआरएफ की टीमें हैं। पालघर में स्थिति ज़्यादा ख़राब हो सकती है क्योंकि ये गुजरात से सटा हुआ है। गुजरात का जो बॉर्डरी इलाका है वो पालघर से सटा हुआ है। ऐसे में ज़्यादा जो इफ़ेक्ट है वो पालघर ज़िले में। आशंका जताई जा रही है कि साइक्लोन का लैंडफॉल मुंबई के करीब पालघर के आसपास हो सकता है, इसलिए मुंबई के लिए खतरा ज्यादा बड़ा है। वो खतरा जिसका सामना मुंबई 138 साल बाद करने जा रही है। इससे पहले 1882 में मुंबई में चक्रवाती तूफान आया था। समुद्र में 2 मीटर से ज्यादा ऊंची लहरें उठी थीं, लेकिन खतरा सिर्फ तूफानी हवाओं से नहीं, बल्कि उसके साथ होने वाली भारी बारिश से भी है। तूफान के वक्त हाई टाइड और भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात भी हो सकते हैं। बारिश में मुंबई का क्या हाल होता है, यह हर साल देखने को मिलता है। ऐसे में कोरोना काल में आ रही ये तूफानी आफत मुश्किलों से जूझ रही महानगरी की मुसीबत और बढ़ा सकती है, क्योंकि मुंबई में कोरोना मरीजों के लिए कई जगह खुले मैदानों में अस्थायी अस्पताल बनाए गए हैं। भारी बारिश की वजह से दिक्कतें हो सकती हैं। इसके अलावा सायन और केम अस्पताल जैसे शहर के कई कोविड अस्पताल निचले इलाकों में हैं। वहां पर भी भारी बारिश से पानी जमा होने से परेशानी बढ़ सकती है। देखिए, फिक्र इस बात की है कि मुंबई अभी कोरोना के संकट में पूरी तरीके से डूबी हुई है, और ऐसे में वहां पर अगर गले तक पानी आ जाएगा तो फिर होगा क्या।
जिन स्टेडियम्स में पेशेंट्स को रखा जा रहा था उन स्टेडियम्स को खाली कराया गया है। और आप सुनकर हैरान होंगे, मुंबई से सटे पालघर में करीब 3 घंटे की दूरी है मुंबई से आसपास, वहां पर इसका लैंडफॉल होगा, यानी कि इस तूफान निसर का लैंडफॉल, यानी कि वहां पर सबसे ज्यादा तीव्रता होगी। अब आप अंदाजा लगाएं कि ये लैंडफॉल वहां पर होगा और अभी जो थोड़ी देर पहले रिपोर्ट आ रही है, हो रहा है कि ये शायद वहां से भी शिफ्ट कर जाए और मुंबई के नजदीक अलीबाग में आ जाए, जो कि सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर है। लेकिन अगर ये लैंडफॉल पालघर में होता है तो उसके एकदम निकट में है तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन। आपको याद है जापान में सुनामी आया था और फुकुशिमा पावर प्लांट था वहां पर। सोचिए कितना ज्यादा भयावह हो सकता है ये सब कुछ। ध्यान से देखें रिपोर्ट। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के उस समुद्री हिस्से की हैं जहां साइक्लोन निसर्ग सबसे पहले दस्तक दे सकता है। यह महाराष्ट्र का पालघर है जहां एनडीआरएफ की टीम हर पल चौकस है। एनडीआरएफ के अफसर और जवान समंदर किनारे की बस्तियों में जा जाकर लोगों को आगाह कर रहे हैं। समंदर का ये किनारा पालघर के सातपति गांव का है, जो समंदर के किनारे जिले का आखिरी गांव है। यहां भी चेतावनी के बाद मछुआरे बोरिया बिस्तर समेट रहे हैं। पूरी तरह से अभी यहाँ पर खालीपन है। कुछ मछुआरे जो कि आखिर में जा रहे हैं अपनी नाव को लेकर, यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम पहुंची है और उन्होंने सबको सख्ती से कहा है कि वो समंदर में नहीं जाए, इसलिए अपना सामान लेकर यहाँ से ये मछुआरे जो हैं वो जा रहे हैं। और जितने भी तटीय इलाके हैं, जितने भी लोग तटीय इलाकों में रहते हैं, उनको एनडीआरएफ की टीम जो है वो इवैक्यूएट कर रही है और दूसरी सुरक्षित जगहों पर लेकर जा रही है। इसी के साथ साथ 2 जून से लेकर 3 जून तक मुश्किलें जो हैं वो बढ़ने वाली हैं। सिर्फ मछुआरे ही नहीं, समंदर किनारे बसी बस्तियों से भी बहुत से लोग अपना घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर चले गए हैं, लेकिन बहुत से लोग जाने को तैयार नहीं दिखे। किधर जाएंगे हम, किधर जाएंगे बोल, ये घर छोड़कर किधर गए, छोटे छोटे बच्चे हैं इसके, किधर लेके जाएंगे? अभी तो कोरोना, तो किधर के जाने के लिए गाड़ी भी तो नहीं है, कैसे जाएंगे? बिल्कुल, तो इनकी ये अपनी परेशानी है। लॉकडाउन से पहले से ही 2 महीने से ये लोग जो हैं बहुत परेशान थे। अब इनको कहा गया है कि आप यहाँ से दूसरी जगह चलिए। बहुत सारे मैरिज हॉल और शादी की जो हॉल हैं वो इनके लिए अरेंज किया गया है, लेकिन समस्या ये है कि इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मरीज हैं, बीमार हैं, और अगर ऐसे लोग एक साथ एक जगह पर रहेंगे तो कोरोना का जो संकट है वो और भी बढ़ जाएगा। पालघर के कई इलाकों में लोग कोरोना के डर की वजह से घर छोड़कर स्कूल वगैरह में बनाए गए शेल्टर होम्स में जाने को राजी नहीं हैं। उन्हें प्रशासन की ओर से समझाया गया कि उन्हें जहां भी रखा जाएगा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा। रिहेबिलिटेशन एरिया में भी सोशल डिस्टेंस के मुताबिक सभी का 3-3 मीटर का मिनिमम डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, उसको अकोमोडेशन का प्रोवाइड किया गया है। सभी रिहेबिलिटेशन सेंटर जाने के लिए कुछ तैयार है, कुछ लोग नए तैयार कर रहा, उसका अभी प्रशासन से द्वारा समझा दिया जाएगा। वो खतरा देख के वो भी आने का रेडी होगा। तूफान से कम जान और माल का नुकसान हो, इसके लिए पालघर समेत महाराष्ट्र में एनडीआरएफ की 10 टीमें तैनात की गई हैं, जबकि 6 टीमें रिजर्व पर हैं, क्योंकि तूफान की रफ्तार 125 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। इतनी तेज हवाएं बेहिसाब तबाही मचा सकती हैं। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।